तो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे मिस्टर जादौन चैनल में। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आपको सुनाता हूँ आसाराम बापू। भक्ति, छल और अपराध की दास्तान। रात का अंधेरा गहराया हुआ था। जेल की एक कोठरी में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उलझी हुई थी। आंखों में गहरी उदासी थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। यही आसाराम बापू थे। वही आसाराम जिन्हें कभी लाखों लोग भगवान का अवतार मानते थे। लेकिन आज वह एक अपराधी की तरह सलाखों के पीछे थे। क्या यह साजिश थी? क्या यह नियति का न्याय था? या यह उस संत के पापों का फल था जिसने भक्ति की आड़ में अधर्म का खेल खेला? शुरुआत एक साधारण लड़के से संत बनने तक कहानी शुरू होती है सिंध, अब पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से, जहां 1941 में आसुमल सिरुमलानी का जन्म हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और गुजरात के अहमदाबाद में बस गया। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने किशोरावस्था में ही एक गुरु की शरण ले ली। धीरे धीरे उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ा और कुछ सालों बाद उन्होंने खुद को संत घोषित कर दिया। यही आसुमल आगे चलकर आसाराम बापू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आसाराम ने अपनी पहचान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में बनाई। उनका पहला आश्रम गुजरात में खुला और जल्द ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। प्रवचनों के दौरान वे आत्मज्ञान, साधना और ध्यान पर जोर देते थे। उनकी वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। जगह जगह उनके प्रवचन होने लगे। भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई और उनके लिए चढ़ावा आने लगा। भारत में सैकड़ों आश्रम खुले, विदेशों में भी उनकी शाखाएं बनी। धीरे धीरे वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए और उनकी पहुंच राजनीतिक गलियारों तक भी हो गई। भक्ति के पीछे का रहस्य, जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे उनके आश्रमों में रहस्यमयी घटनाएं भी सामने आने लगीं। कई अनुयायियों का कहना था कि उनके आश्रमों में अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और अजीब रस्मों का बोलबाला था। आश्रम के अंदर का माहौल भक्तों को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर देता था। कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्हें गुप्त दीक्षा के नाम पर आसाराम के निजी कक्ष में बुलाया जाता था, जहां उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था। लेकिन डर और श्रद्धा के कारण कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उनके अनुयायियों का मानना था कि आसाराम दिव्य पुरुष हैं और उनके कार्यों पर सवाल उठाना पाप है। पहला विवाद और आरोपों की शुरुआत। आसाराम पर पहले भी कई छोटे मोटे आरोप लगे थे, लेकिन वे हमेशा बच निकलते थे। 2008 में उनके गुरुकुल में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चों के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को बलि के रूप में चढ़ाया गया। इस घटना ने पहली बार आसाराम के साम्राज्य को हिला दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि मामला दबा दिया गया। हालांकि 2013 में सब कुछ बदल गया। 2013 जब सच्चाई सामने आई, एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आसाराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। मीडिया में लगातार इस मुद्दे को उठाया जाने लगा। भक्तों को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका भगवान इस तरह का घिनौना काम कर सकता है। पुलिस ने जांच शुरू की और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, कई और लड़कियां सामने आईं। हर तरफ से गवाही आने लगी कि आश्रम के अंदर भक्ति के नाम पर महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। गिरफ्तारी और बचने की कोशिशें। जब आसाराम को पता चला कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि वे गिरफ्तारी से बच जाएं। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया, अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश की और यहां तक कि अपने अनुयायियों को भड़काने की कोशिश की कि वे पुलिस और सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी में थी। कई राज्यों की पुलिस टीम ने मिलकर आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया। कुछ ने सच्चाई मान ली तो कुछ ने इसे साजिश करार दिया। कोर्ट ट्रायल और सजा। आसाराम पर मुकदमा चला। अदालत में सबूत पेश किए गए, गवाहों को बुलाया गया और पीड़ितों की गवाही दर्ज हुई। कोर्ट ने पाया कि आसाराम दोषी हैं। 2018 में जोधपुर की अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले ने आसाराम के भक्तों को झकझोर दिया। जो लोग उन्हें भगवान मानते थे, वे अब 2 हिस्सों में बंट गए थे। कुछ को लगा कि यह एक साजिश थी, जबकि बाकी को समझ आ गया कि वे इतने सालों तक धोखे में जी रहे थे। भक्तों का भ्रम और असली सच्चाई। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि आसाराम निर्दोष हैं। वे कहते हैं कि यह एक राजनीतिक साजिश थी, कि उनके खिलाफ सबूत झूठे थे और कि आसाराम को झूठे मामलों में फंसाया गया। लेकिन जब अदालत ने इतने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया, तो क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता था? अगर आसाराम वास्तव में संत थे, तो उनके आश्रम में होने वाली आपत्तिजनक घटनाएं क्या थीं? अगर वे सच्चे थे, तो उनके खिलाफ इतनी शिकायतें क्यों आईं? अंतिम विचार। एक संत जो धर्म की राह दिखाने आया था, क्या वह वाकई में संत था या केवल एक पाखंडी जिसने भक्ति का मुखौटा पहन रखा था? अब आसाराम बापू जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी उम्र बढ़ रही है, स्वास्थ्य गिर रहा है और उनके दिन गिनती के रह गए हैं। क्या वह अपनी करनी का पश्चाताप कर रहे हैं, या अब भी उन्हें यही लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ? सवाल यह भी है कि क्या उनके अनुयायी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, या वे अब भी आंखें मूंद कर आस्था के नाम पर धोखा खाते रहेंगे? शायद जेल की उस अंधेरी कोठरी में बैठा आसाराम